तमाम तरह के लोग किसानों के समर्थन में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मदन लाल कलकल जी मौजूद हैं। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश की तो बात ये है कि हमारा तो शुरू से यही एक ही संदेश रहा है कि इस निकम्मी सरकार को यहाँ से विदा करो। और वो निकम्मी सरकार तब तक विदा नहीं होगी जब तक इस देश के अंदर ईवीएम चलती रहेगी, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगी उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए वो आज तक किसानों की सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है, चुनाव जिस समय पर चलता रहता है, एक व्यक्ति बोलता है कि कितनी सीटों की ज़रूरत है, उनका एक नेता बोलता है कि इतनी सीटों की ज़रूरत है, और मीडिया जो है अगले दिन ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि बीजेपी इतने पे, बीजेपी इतने पे। और बीजेपी इतने पर क्यों आ जाती है? भाई, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं होती, पोलिंग बूथ पर उनकी वोट नहीं पड़ती, जिस समय पे रिजल्ट निकलता है उस समय पे वोट कहाँ से आती हैं? मदन लाल कलकल जी, आप बात कर रहे हैं कि ईवीएम से वोटिंग ना हो। पश्चिम बंगाल के चुनाव रिजल्ट जो है ताज़ा है। जब विपक्ष के लोग या जो बीजेपी के अगेंस्ट दल हैं, जब वो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, और जब वो हारने लग जाते हैं तो दोष ईवीएम पर डाल देते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। क्या आप इसको बीजेपी की हार मानते हो? मैं इसे बीजेपी की जीत मानता हूं। जिस बीजेपी की मात्र 3 विधानसभा सीटें थी बंगाल के अंदर, वो ऐसे माहौल में 3 से 77 विधानसभा जीत गई। क्यों? जब यहाँ के जितने भी किसान नेता थे उन्होंने जाकर के बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और पूरे देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल था, उसके बावजूद भी बीजेपी 3 विधानसभाओं से 77 विधानसभा पे आ गई। तो क्या आप इसको हार मानते हो? ये लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है और ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक तानाशाही है, और तानाशाही में जो काम वो कर सकते हैं वो काम उन्होंने किया। दूसरी बात और बता देता हूं मैं आपको कि उनका फोकस बंगाल पे नहीं था, उनका फोकस है उत्तर प्रदेश पे। वो उत्तर प्रदेश को नहीं हारना चाहते, इसलिए उन्होंने बंगाल में सरकार को जाने दिया। दूसरा कारण सरकार ना बनाने का उनका ये भी था कि भाई 3 से एकदम आप मेजॉरिटी में कैसे आ सकते हो, इसलिए उन्होंने 77 पे आकर के रोक दिया। अब मैं आपको लिख करके देता हूं कि 2024 में वो बंगाल में सरकार बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जब 3 से 77 पे आ गए तो बाकी सरकार बनाने से उनको कौन रोकेगा? भाई, जहां पर जड़ है, घाव का इलाज करिए, बीमारी का इलाज करिए, पट्टी धोने से काम नहीं चलेगा। ईवीएम को हटवाइए। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक इस देश में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लोकतंत्र बहाल नहीं होगा। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र तो ये कहना है एडवोकेट मदन लाल कलकल का कि ईवीएम हटाइए। हमारे साथ एक महिलाएं भी मौजूद हैं जो ओखला नूर नगर से आई हुई हैं किसानों के समर्थन में। आइए जानते हैं उनसे क्या संदेश देना चाहती हैं। जी हाँ, मेरा नाम मेमन रिजवी है और मैं लगातार किसान मूवमेंट में जुड़ी हुई हूँ। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पर सभी बार आई हूँ मैं सभी, तो मैं तो शुरू से यहाँ पर रही हूँ। और मेरा संदेश यही है कि ये देखिए, किसानों की कामयाबी है। जिस तरह किसानों ने एक भारत बंद की कॉल करी, क्योंकि सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। 3 काले कानून तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही नहीं, ये तुम्हारे पक्ष में है। उसके बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं है। तो ये तो रोटी की लड़ाई है। आप किसानों को समर्थन कर रहे हैं, 3 कानून का विरोध कर रहे हैं, क्या है वो तीनों काले कानून, जरा बताएं। नहीं, जैसे आप भंडारे का है, इनका के भंडारा आपको तीनों काले कानून क्या है वो बताएं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि इन्होंने कानून ये बनाया ना कि एमएसपी पे से इन्होंने हटा दिया। इन्होंने ये जो एक हमारी दलाल, आपको वो 3 काले कानून की जानकारी है या नहीं? आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? अरे आप उलझा रहे हैं उस वाली बात में। जी। तो 3 काले कानून वाले आप 100% फिर आप गोदी मीडिया से ही हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे से वहीं से, जब भी आप मुझे नहीं पहचाने हैं। सर, 3 काले कानून यही ना, किसानों की एमएसपी आप खत्म करें, किसानों को आप एक सिक्योरिटी नहीं दे रहे, मंडी सिस्टम आप खत्म कर रहे हैं कि मंडी में नहीं जाएंगे। आपने दलाली को, अंबानी अदानी को सारी मंडी सिस्टम दे दिया, उसके बावजूद आप 10 महीने से झुकने को तैयार नहीं। किसान ने कब आपसे काले कानून मांगे? किसान ने एमएसपी पे सिक्योरिटी मांगी तो आपने कहा नहीं, हम 3 कानून ले आते हैं, हम मंडी वाली व्यवस्था कर देते हैं, एमएसपी हटा देते हैं। 10 महीने से लोग बैठे। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो चीज़ मेरे लिए अगर अच्छी है, अगर आप मुझे चिकन खिला रहे हैं, मैं कह रही मुझे नहीं खाना, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में थोड़ी ठूस देंगे? नहीं खानी भाई। भारत का किसान भारत की इकोनॉमी तय करता है। जहां डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सोने की चिड़िया जो यहाँ पे सोने की खान नहीं निकलती, यहाँ पर सोने की चिड़िया का मुराद है मेरा किसान। और हम भी किसान हैं, पीछे से मेरे बाप दादा किसान हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के किसानों में से हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, ये सारा वहाँ से कानपुर से आए, सिर्फ किसानों को प्रमोट करने तो हैं। अब हमारा खेती बाड़ी जो हमने बटाई पर दे रखी है,
तो इस तरह थोड़ी होगा कि अगर यहाँ लाखों किसान बैठा हुआ 10 महीने से, इतना पागल तो ये भी नहीं होगा कि 10 महीने से यहाँ पे हजारों की तादाद में मर रहे हैं, धूप छांव गर्मी आंधी तूफान, इतने बावजूद तो ये नहीं होंगे कि इनके पक्ष में काम हो रही, बावलों की तरह सड़कों पर बैठे चेखम चिल्ली मचाएं और मोदी जी की नाक के नीचे बैठे हुए, केजरीवाल की नाक के नीचे बैठे हुए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली। इनको पता है कि ये 3 काले कानून है और किसानों के विरोधी हैं। इनके साथ तो ये हो गया कि उगले अंधा निकले कोड़ी। इन्होंने निगल तो लिया, सोचा था किसान बावले हैं, रूल लाएंगे, इस तरह मान लेंगे, लेकिन किसानों की औलादे लंदन कनाडा पेरिस में पढ़ती हैं, सबको पता है कि कानून जो है उनके खिलाफ है। और मैं कहती हूँ मोदी जी किसानों के फेवर में नहीं चाहिए किसान को कानून, ये वापस लो, बात ही खत्म। तुम्हारे बकौल फेवर में बच्चे को नहीं चाहिए ना वो खाना, जो उसको चाहिए वो लेगा। तो भारत किसी के बाप की पपौती तो नहीं है कि जी मोदी जी कोई भी करेंगे। मोदी जी जैसे सैकड़ों आएंगे सैकड़ों हो जाएंगे, लेकिन किसान यही था, यही है, यही रहेगा। भारत का वो अन्नदाता है, कोई उठाई गिर नहीं है कि पार्टी बनाई और 5 महीने के लिए सत्ता हड़पी और उल्टे सीधे कानून, तुगलकी फरमान, तालिबानी फरमान आपने लागू कर दिए। और मोदी जी दिखा दिया, ये एक तरह का किसानों का व्रत है जिसको लोग कह रहे हैं पब्लिक परेशान हो गई। जब हम व्रत रखते हैं, अपने जिस्म को कष्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये किसानों का व्रत है जो तीसरी बार रखा है बंद करके, इससे हम ही परेशान हो रहे हैं और हमें ही फायदा होगा। तो जो लोगों को ये बड़ी टेंशन है किसानों ने तुम्हें परेशान कर दिया, हमें परेशानी नहीं। किसान रोजाना भी भारत बंद करेगा, हम समर्थन करेंगे, क्योंकि वो हमारी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।